मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। न मुझे गमे मुक़द्दर, न मुझे गमे ज़माना, तेरे दम से है सलामत मेरे दिल का आशियाना। न मुझे गमे मुक़द्दर, न मुझे गमे ज़माना, तेरे दम से है सलामत मेरे दिल का आशियाना। रहे उम्र भर जुबां पर तेरे प्यार की कहानी। तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। बेटू मुझे सोना, इश्क बाय है बाय। तुझी पानी नहीं फेंकिए, नहाइए नहाइए नहीं। मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। पापा के पास जाइए। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी। यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को। बात दिन यहाँ शोर शराबा, आधा है नॉन वेज और वेज है आधा। स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा, चाहिए नान या रोटी, चाहिए रान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को। यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को। ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को। यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को।
लगी, चूहों की रेस लगी, गला सूखे कुएं का पंप हुआ, गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, हाय रे तन में है भूकंप हुआ, ओ दिल का ताड़ हुआ, राई का पहाड़ हुआ, उड़ा चेहरे का भी है रंग हुआ, गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, हाय रे तन में है भूकंप हुआ। लाओ कोफ्ता लाओ कोरमा लाओ शोरबा लाओ शर्मा, सारे उपवास भले नष्ट हो जाए।
मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। काम को करना तो आनंद की तरह करना। अगर तुमने काम को यह समझ के करा कि बड़ा मुश्किल काम, चाहे ये आपके चेयरमैन हो, चाहे पीछे बैठा हुआ, सबसे पीछे बैठा हुआ वो 100 फ्लैट बेचने वाला मेरा भाई हो, जो भी घर से काम करने निकले, ये समझना मंदिर जा रहा हूं पूजा करने के लिए। सदा अपने काम की तारीफ करना, अपनी कंपनी की तारीफ करना। अगर ये कहते रहे कि बड़ा मुश्किल है, बहुत खराब माहौल है, रिसेशन आ गया, अब तो बिक ही नहीं रहा, प्रॉब्लम हो गई है, ये हो गया है, तो ये दुख तुम्हारे जीवन में परिणाम दुख ही लाएगा। और अगर किसी ने भी रात को उठा के भी पूछा कि काम कैसा चल रहा है, अरे बड़ी लक्ष्मी की कृपा है, माता की बड़ी कृपा है, रस बरस रहा है, यही सुख तुम्हारे जीवन में सुख बनकर उतर जाएगा। मुझे लोग मिलते हैं दुखी, मैं उनसे कहता हूं कि क्यों दुखी हो? मेरे काम को लेके मुझसे ज्यादा दुनिया दुखी है। तो चला गया जो नहीं मिला, जिसकी संभावनाएं थी, जो हो सकता था, उसे गिनने के बजाय मैं गिनूं कि मुझे मिला क्या। पता नहीं लोग दुखी क्यों हैं। तुम जिस समय पैदा हुए हो, दुनिया का सबसे सुंदर समय। तुम जिस जगह पैदा हुए हो, दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। तुम जो काम कर रहे हो, ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। पहले लोगों ने क्या किया था ये भूल जाओ। तो जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, वो सब मॉडल हैं आने वाले कल के लिए, अगर खुद पर काम करना शुरू कर दें। जिन्होंने दुनिया में बड़ा काम करा है, उनमें क्या सुरखाब के पर लगे हैं, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम करा है। इस देश में जितने सबसे बड़े लोग हुए हैं पिछले कुछ समय में, उनकी जीवन जाके देखिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनमें से कुछ लोगों के साथ मैंने जीवन का कुछ पल बिताया है। तुमसे और हमसे अतिरिक्त सामान्य पृष्ठभूमि में पैदा हुए वो इस ग्रुप में बैठे हुए लोगों में तुमसे यह कहने आया हूं, तुम सबके अंदर एक बजरंगबली है, एक हनुमान है। मैं जामवंत हूं जो उसे पहचान दिलाने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं। यानी कि आपकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। पर हां, इस बीच एक बात और ध्यान रखना। एक शब्द है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, और एक है ग्रीड, लालच। महत्वाकांक्षा अनंत रखना और लालच जीरो रखना। हमने उल्टा कर दिया है। हमारा लालच बढ़ गया है, महत्वाकांक्षा जीरो हो गई। हमको लगता है इसी में कम जाए, इसी में हो जाए, यहीं से निकालना। नहीं, ये मत करो। आप अपनी महत्वाकांक्षा को तो आकाश पर रखना, अपने लालच को जीरो रखना। क्योंकि जो आप नहीं देखते वो ईश्वर देखता है, वो भाग्य देखता है। मैं अपने जीवन में जनता की नजरों में 3 बार 3 जगहों से पराजित हुआ हूं, और 2 बार जब पराजित हुआ, 3 बार जब पराजित हुआ, तीनों बार उन पराजयों ने मुझे ज्यादा बड़ी चीजें दिलाई। इसलिए अगर कोई नुकसान हो जाए, आप लोग कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए, किसी में आपकी रिकवरी कम आए, तो यह समझना कि भगवान आपको किसी बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, कितने भी बड़े पद के हो और कितने भी बड़े ज्ञान के हो, जिस संस्थान में काम कर रहे हो उससे बड़े नहीं हो। अगर उससे बड़े बनने की कोशिश की तो संस्थान छोटा रह जाएगा और तुम समाप्त हो जाओगे। अगर टीम में आप कमियां ढूंढने लगो, ये खराब करता है, ये इसने ऐसे कर दिया, इस पर ऐसा नहीं हुआ, कोई काम नहीं होगा। हम में से बहुत सारे लोग इस अहंकार में रहते हैं कि हम संगठन से बड़े हैं, हमें जो काम सौंपा गया है इससे भी बड़े हैं हम। 2 लोगों का मैं उदाहरण देता हूं जिनकी संगठन क्षमता ने यह बताया कि पृथ्वी पर आकर मनुष्य रूप में रहकर भी आप भगवान बन सकते हैं। पहले तो राम, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज में, अपने साथ काम करने वाले लोगों में इतना भरोसा बोया है कि उनका हर व्यक्ति अपनी निजी महत्ता भूलकर उनके काम के लिए समर्पित हो चुका है। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये सोफे पर बैठे हुए सीनियर्स के लिए बोल रहा हूं। भरोसा करना, जिसको जो काम सौंप दिया, सौंपने वाला उस पर भरोसा करे और करने वाला उसे ऐसा करे कि मुझे करके ही देना है।
सबसे बड़े टीम बिल्डिंग का काम मैं देखता हूं, एक 15 साल का लड़का है ब्रज में, इंद्र ने बारिश कर दी, इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि पूरा ब्रजमंडल डूबने लगा। उस 15 साल के युवक ने अपने साथ के सारे युवकों को इकट्ठा किया और ब्रजमंडल की अकेली पहाड़ी के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि पूरा ब्रज वहां चौमासे में 5 महीने जाकर बैठ गया, पानी को उतरना पड़ा और इंद्र को हारना पड़ा। ये जो टीम स्पिरिट है भगवान कृष्ण की, तो अगर टीम स्पिरिट आप में रही तो आप विश्व विजेता बन जाओगे। क्रिकेट देखते हो? देखते हो भाई क्रिकेट? देखते ही हो। सौरभ गांगुली से पहले हिंदुस्तान की टीम में वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन होता था, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर होता था, वर्ल्ड का नंबर 1 विकेट कीपर होता था, और हम वर्ल्ड कप में लीग में हार जाते थे क्योंकि लोग बाग अपने पर्सनल कामों के लिए खेलते थे। लोग बाग खेलते थे स्कोर कितना हो रहा है। सौरभ गांगुली पहले कप्तान आए जिन्होंने कहा कि कोई भी हो, टीम के साथ खेलना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत कपिल देव जी ने भी की थी, उस समय भी कुछ लोग अपना ही खेलते थे। टीम ने साथ खेलना शुरू किया तो हम विश्व कप भी जीतने लगे, एशिया कप भी जीतने लगे, चैंपियंस भी जीतने लगे। आज चाहे राजनीति हो, चाहे समाज का कोई क्षेत्र हो, बिना टीम के होगा नहीं। और यह शास्त्र कह गया है, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में आपकी रिलेशनशिप की, आपकी एसोसिएशन की शक्ति हो। तो आज आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, ये 100 साल बाद आपकी पीढ़ियां आपसे बात करेंगी, आपके बारे में चर्चा करेंगी। तो आप ये लोग तो सुधारो, परलोक भी सुधारो। किसी को पता नहीं है मरने के बाद कहां जाना है, एक ही बात पता है कि आप यहां रहने हो। तो टीम बिल्डिंग, सच्चाई, ईमानदारी और एक ये मानना कि मैं जिस काम के लिए भगवान ने चुना हूं वो दुनिया का सबसे अच्छा काम है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है। आपके पास तो शिकायत का कोई मौका भी नहीं है। मैंने आपको शुरू में भी बोला, फिर बोल रहा हूं, दुनिया के सबसे संभावनाशील देश में आप इस समय हो, तो आप सबसे अच्छे समय में पैदा हुए। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है। देखो तुम्हारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है। अगर आप श्रम करेंगे, सच्चाई के साथ काम करेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे, अगर सत्य के साथ काम करेंगे, तो हो सकता है कि समय लग जाए लेकिन न्याय आपके साथ होगा। बस आपको धैर्य नहीं छोड़ना है। हम बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो निकल ही नहीं रहा है। आपको धैर्य नहीं छोड़ना, वो निकलेगा। अगर सफलता पानी है तो 3 बातें रखना। पहली, पेशेंस, धैर्य रखना कि समय आएगा तुम्हारा भी। दूसरी, प्रेजेंस, अपने आप को दिखाते रहना काम में, घर मत बैठना, उदास मत होना, ऑफिस में बंद मत हो जाना, डिप्रेशन में मत आ जाना। और तीसरा, परसुएंस, मैं कैसी नौकरी चाहता हूं, कैसी कंपनी चाहता हूं, ये खुद से और दुनिया से कहते रहना। ये 3 बातें, 3 P मिल गई तो सिग्नेचर की प्रोसेस कोई रोक नहीं सकता। राम जब तक अयोध्या में थे तब तक केवल युवराज राम कहलाए, और जब जंगल जंगल भटक कर 14 साल बाद लौटे तो भगवान राम कहलाए। इसका मतलब यह है कि जब तक चुनौतियों के जंगल को पार कर कर वापस नहीं लौटोगे तब तक अपने काम के भगवान बनने की संभावनाएं 0 हैं। अमिताभ बच्चन पर बात करते हुए क्या कहते हो? पहली 11 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। अमिताभ जी कहते हैं मेरी पहली 11 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। क्यों? क्योंकि 11 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने 12वीं फिल्म जंजीर पाने के लिए मेहनत बंद नहीं करी। अगर 11वीं फिल्म में उनके मन में आ जाता अब बेकार है, मुझसे नहीं होगा, चलो इलाहाबाद वापस, तो वो केमिस्ट थे कंपनी में, कलकत्ता की कंपनी में, आज की डेट में भी पैरासीटामोल बेच रहे होते। अमिताभ बच्चन ना होते। मराठी के एक प्रोफेसर साहब का लड़का जो मराठी में एक कॉलेज में पढ़ाते थे बंबई में, वो 10वीं क्लास में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि क्रिकेट खेलता था। और पिता ने कहा फेल कैसे हो गए बेटे?
बोले जी पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में ध्यान है। पिताजी ने उसको एकेडमी ज्वाइन करा दी। उस समय के सबसे अच्छे टीचर आचरेकर साहब का स्टूडेंट बना दिया। आज आप जाइएगा महाराष्ट्र, मराठी में 10वीं क्लास में किताब है हमारे आदर्श, मराठी भाषा में, उसमें 8वें नंबर पर उसी 10वीं फेल लड़के का फोटो छपके उसके बारे में लिखा हुआ है, नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। ये मैं इतनी सारी बातें उपदेशात्मक नहीं कह रहा, ये मैंने खुद जी कर देखी है। मैंने इस उपहास को देखा है। 3 बार मेरा जीवन में मजाक बना कि ये फेल हो गया, और 3 बार मेरे मन में भी सवाल आया कि क्या मैं फेल हो गया, और मैंने हर बार ये सोचा कि इस असफलता में भगवान ने कोई बड़ी चुनौती और कोई बड़ी सफलता स्वीकार कर रखी है, और वो मेरा प्रतीक्षा कर रही है। तो यहां बैठे हुए लोगों, मैंने जो बात बताई उनका हल केवल तभी निकल सकता है जब आने वाले कल में इस देश का जो नया सपना, इस देश की सरकार, प्रधानमंत्री, पूरे देश के सारी पार्टियों के लोग, सिद्धहस्त लोग, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग देख रहे हैं, उस सपने में अगर थोड़े से ख्वाब आपने भी जोड़ दिए, तभी आप हिंदुस्तानी कहना के लायक हो जाओगे, भारतवासी कहलाने के लायक। इस हॉल में बैठे हुए सारे लोगों, मुझसे वादा करो, आज के सही 5 साल बाद जहां टर्नओवर आज खड़ा है, इसके कम से कम 50 गुना से कम हुआ तो आप अपराधी हो, और ज्यादा हुआ तो मैं विजेता हूं। हम लोग आए थे 11 बजे। देखिए कितना भीड़ है। हम लोग दीघा बीच पे आए हुए हैं, और दीघा बीच के सुबह मॉर्निंग में समुंदर का नज़ारा लेते हुए सारे टीम के लोग हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें राम आश्रय जी भी आ गए हैं, और देखिए BRL का पीला टी शर्ट पहन के बहुत सारे लीडर गुड मॉर्निंग आप लोगों को बोल रहे हैं। आप सभी लोग आइए, अगले साल फिर से एंजॉय करिए दीघा बीच पे। यह है दीघा के किनारे समुद्र का किनारा है। यह है समुद्र किनारे जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, और ये है द्वार भाटा का लहरें ऊपर की तरफ चढ़ती बढ़ रही है। यहाँ लोग जो है खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए बहुत भारी संख्या में उपस्थित हैं, और ये हमारी टीम सब लोग जो है मस्ती के मूड में है। किनारे का दृश्य है, देखा जाए बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार राज्य के छोटे से जिले गोपालगंज, बड़े से गांव से उठते हुए हैं, और एक कंपनी के मेहनत से मीटिंग अटेंड करने आए हैं, सेमिनार अटेंड करने आए हैं। आप लोग कौन सा काम करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। क्या जोड़ते हैं? व्यक्तियों को जोड़ते हैं, गरीबों को जोड़ते हैं, लोग आमदनी को ग्रोथ करते हैं। जिंदगी बदलती है लोगों की आने। किस प्रकार से बदलती है? पैसे से इज्जत और गौरव दोनों है साथ साथ में। ऐसा शायद कोई कंपनी होगा कि जो दोनों साथ में देती हो, एक सद्भावना देती हो, प्रेम का भावना देती हो, और आपस में जोड़ के रखती है। इस समुद्र के किनारे आकर के आपको कैसा लगा? ये देखिए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ लहरों को देखकर लहरों का भी उफान बढ़ जाता है। हम लहरों काम की जो चट्टान है उसको समाप्त करके हम लोग सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहें, निरंतर। ठीक है। जय BRL। धन्यवाद। दीघा बीच फील्ड में लोग आए हुए हैं।
यह कहा जला इसीलिए शादियाँ लेट हो रही है। इसलिए लेट हो रही है। यह है कि पहले घोड़ा बच जाएंगे। ना जाने क्यों जाने जाना लगे तू, हर कोई मेरा अपना बने पर तेरे आगे वो मुझे अनजाना लगे। जब तू मुझे दिखे सहारा दिखे, डूबू न मुझे किनारा दिखे। कोई मुझे उठाए ना सोते मुझे जगाए न के सपना ये मुझे सुहाना दिखे। डूब जाने दो मुझे अब, डूब जाने दो, डूब जाने दो मुझे अब, डूब जाने दो, डूब जाने दो मुझे अब, डूब जाने दो, डूब जाने दो मुझे अब। Let's go। समंदर तेरी नजरों में जो दिखे मंजर, मंजर मुझे लगे समंदर। तेरी नजरों में जो दिखे मंजर, मंजर मुझे लगे समंदर। I thought I saw you in my dream the other night. Held you tight as the seconds went by, yeah. Had a feeling you were really there inside. 'Cause the way you look at me, I see it in your eye, yeah. I'll pay my secrets if you let me confide, yeah. Pick up the pieces if you let me come slide, yeah. Give me reasons so I know that you're right, yeah. We can start with you riding on top. Doob jaane do mujhe, doob jaane do, doob jaane do mujhe, doob jaane do, doob जाने दो मुझे, डूब जाने दो, डूब जाने दो मुझे, डूब जाने दो। समंदर तेरी नजरों में जो दिखे मंजर, मंजर मुझे लगे समंदर। तेरी नजरों में जो दिखे मंजर, मंजर मुझे लगे समंदर। तेरी नजरों में जो दिखे मंजर, मंजर मुझे लगे समंदर। तेरी नजरों में जो दिखे मंजर, मंजर मुझे लगे समंदर। सर और हैंडलवा नहीं है सर, अतुल सर और पंकज सर जो है राइडिंग करते हुए पायलट का काम संभाले हुए, पायलट का काम संभाले हुए और पायलट बोलिए। हमारे इंजीनियर प्रभात सर जो जहाँ शिप रोकेगी वहाँ उतर के पानी में केवल धक्का देना है। भ्रमण करते हुए समय हो गया है, अब हो गया 10 मिनट हो रहा है। बहुत ही मनोरम, बहुत ही मनोरम गुजर है। 4:10 पे टाइम हो जाएगा। 4:10 परमात्मा सर हैंड से 4:10 हो गया। रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया हो रहा है। देखिए साथ में है लोग राइडिंग कर रहे हैं। सिर्फ अपने मर्जी से इधर लेके जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बाकी अपने खुद नहीं चला रहे हैं। रॉयल लाइफ मजा आ गया। नमस्कार। और प्रेजेंट टाइम में हम इस समय दीघा में हैं और दीघा हम लोग की ट्रेनिंग समाप्त हो गई है। ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद हम सभी लोगों ने सोचा कि बोटिंग का मज़ा लिया जाए और इसी वजह से हम सभी लोग बोटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सर को, परमात्मा सर को, हमारा सुपरस्टार और हमारी वासुधा मैम है यहाँ पे हम सभी लोग के साथ और बढ़िया से हम लोग कर रहे हैं बोटिंग। देखिए मैं यहाँ ड्राइव वर्क कर रहा हूँ और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि बड़ा सेल्फ सर्विस है, बहुत मज़ा आ रहा है।
और आगे आप सभी लोग ऐसे ही एंजॉय करिए। FBRL में है तो ज़िंदगी का, भारत देश का या विश्व का कोना कोना आप देख सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। हम सभी लोग बोटिंग कर रहे हैं, सेल्फ बोट मोड है, आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये ब्रिज आ गया है, इस ब्रिज को हम लोग को क्रॉस करना है। और ज़िंदगी में पहली बार तो मैंने ये हैंडल पकड़ा है, आप देख पा रहे हैं। इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे करना है, ये आपको भी जानकारी इतनी नहीं है। परमात्मा सर बहुत परेशान है, कह रहे हैं कि कैसे क्या होगा। और मेरा निवेदन है कि आप उधर देखते रहें, आप लोग, हम लोग नहीं देखते हैं, आप ड्राइवर देखे। हम ये मेरे हाथ में ये कैसे जाएगा भाई साहब, ये सीधा रखिए ना गुरु। नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। अरे मैं मोड़ दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमने पास कर लिया है। आप देख पा रहे हैं पुल मैंने क्रॉस कर दिया हम लोगों ने। फाइनली पहुंच गए। फाइनली पुल क्रॉस कर चुके हम लोग। हो गया, बहुत बढ़िया हो रहा है। देखिए साथ में है लोग, राइडिंग कर रहे हैं। सिर्फ अपने मर्जी से इधर लेके जा रहा है, उधर जा रहे हैं, बाकी अपने खुद नहीं चला रहे हैं। रॉयल लाइफ मजा आ गया। 25 मिनट कट गया। 25 मिनट हो गया। बस 4 बजे 3 मिनट बाकी, 3 मिनट में आपको पहुंचना है। आप हमसे पहले। अरे तो हम आन कहता भाई पहुंचल जाएगी। अच्छा भी चक्कर और मारेंगे। खूब बढ़िया बुद्धि लगा, इधर 2-4 चक्कर मार के उधर खड़ा करके उधर से निकल जा रहा है। कंपटीशन है प्रभात सर से हमारा। प्रभात सर देख पा रहे हैं। अरे कहाँ निकाल रहा हूँ, घर के चलिए। अच्छा टूटा हुआ है, शुगर बना, चोट नहीं लगा। बहुत परिश्रम करके हम लोग आए है कि नहीं? अंदर वाला कैमरा बहुत बढ़िया, हम लोग उतना अच्छा नहीं। क्या बात करते हैं दिलीप भैया, आपका कैमरा बहुत अच्छा है। तो कैसा लग रहा है दिलीप भैया आपको? नया अनुभव। नया अनुभव, एक नई FBRL। पावनी गंगा, ओ पापनाशिनी गंगा, मुक्तिदायिनी गंगा, सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। जहाँ मिली सागर से गंगा कर 100 रस्ते पार। सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। राजा सागर ने अश्वमेघ का यज्ञ कराना चाह रे, सारे भूमंडल पर अपना राज चलाना चाह रे। सिंहासन इंद्र का डोला, चोरी से घोड़े को खोला, ओहो होला बांधा पाताल में उसको कपिल मुनि के द्वार। सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। पतित पावनी गंगा, ओ
कलकत्ता में आवा बता दी, आवा कलकत्ता के हवा खिया दी। हिया इज्जत से रहबा तो इज्जत मिली, ढेर तेला बेला करबा तो मार के मुआ दी। हिया नाश्ता मंगईबा तो खाना खिया दी, कलकत्ता के भोजपुरी गाना सुना दी। हिया छोट छोट लइकन के गरम मिजाज बा, कई बात तो मार के तोहर छाता हेरा दी। जितना बोलम कलकत्ता के बारे में कम बा, चेहरा से सख्त लेकिन दिल से नरम बा। गर्मी में बियर आ ठंडा में रम बा, रम पी के नटका भी हो जाला लंबा। आ कह तड़ा कलकत्ता में का बा, छोटा छोटा लोग हिया घूरे ला कार में, मस्त मस्त कला तो के लौकी दीवार में। सिंगी माछ लोटे माछ मिली बाजार में, कलकत्ता से पंगा ली हमत बेकार में। कलकत्ता के पब्लिक अब हमनी के संग बा, कलकत्ता के छोट छोट लइकन दवंग बा। कलकत्ता में यूपी बिहार के रंग बा, दीदी और मोदी के आपस में जंग बा। तंग बा सब एकनी के झगड़ा के देख के, छोड़ा ये सब बात, आवा लिट्टी खाला सेक के। कलकत्ता के खाना के स्वादे गजब बा, का चाही तो के कलकत्ता में सब बा। लुंगी में बीड़ी और खैनी के डब्बा, मारम लसार के चिल्लाए लगबे अब्बा। हिंदू या मुस्लिम सब आपस में भाई बा, 1 दर्जन भैंसी और 2 दर्जन गाय बा। कलकत्ता के फेमस रसगुल्ला मिठाई बा, लड़बा हमनी से तो एक घर तबाही बा। पूछा तड़ा कलकत्ता में का बा, आवा आवा कलकत्ता में आवा, अरे आवा आवा कलकत्ता में आवा। यहाँ सस्ता में कपड़ा मिली टीटागढ़ हाट में, पेंडिल के लड़का लोग घूरे ला फाट में, रिसड़ा के लड़का लोग दौड़े ला माठ में, हावड़ा के लड़का तो नाचे बारात में। रात में पार्टी चलेला डीजे बजा के, दर्द निकाले नी गर्दन हिला के, लाल चाय पिए नी अदरक मिला के, ज्यादा गर्मी में पिए नी शरबत बना के। कलकत्ता शहर बाटे पश्चिम बंगाल के, प्यार तो के मिली यहाँ यूपी बिहार के, नाग लेके घूरे नी गर्दन में डार के, सदियों से लोग यहाँ भक्त महाकाल के। बड़ा बाजार के हिया कपड़ा तो मस्त होला, सस्ता में आईफोन सस्ता में मोटोरोला, जेब पूरा भरल बा गर्दन में 50 तोला। इका मजाक होता, कलकत्ता के गाना बा मजा ला गीत के, लुका चोरी खेलबा तो धपा दे देम छिप के, जहाँ भी जाए नी आए नी जीत के, हमनी से लड़बा तो मुआ देम नटी जीत के। बड़ा बड़ा बनल इतिहास कलकत्ता में, पढ़े लिखे लइका लोग पास कलकत्ता में, रॉकी तो कोई मामा मास कलकत्ता में, साल कुंदन सुधीर आकाश कलकत्ता में, भाषा और बोली में मिठास कलकत्ता में, आओ कभी मिट जाई तो प्यास कलकत्ता में, कड़बे पियास तो लगी झांस कलकत्ता में, चारों तरफ हरा हरा घास कलकत्ता में, छत्ता में गुड्डी उड़ावे नी मस्ती में, टैलेंट ही टैलेंट बा हर एक बस्ती में, हावड़ा से बाबू घट जाए नी कश्ती में, कलुआ लोग नाली में और हम लोग गद्दी में, रद्दी के भाव में बिक गई हेटर्स लोग, टिप लेते लेते आज बड़ा हो गई वेटर लोग। बाबू जिडबी के गाना तो पूरा बा फेमस, कोरोना में गर्लफ्रेंड के किस करके। जिडबी के गाना तो पूरा बा फेमस, कोरोना में गर्लफ्रेंड के किस करके। असेमी के झारखंड से होता झमेला, मजा लेवाता पौधा लोग डिस करके। बोला हई रे हा, गेट नंबर 4 3 लीडर बा कलुआ, लीडर के झुंड के लीडर बा कलुआ, आ देखे में गेंडा आ चले जैसे भलुआ। बोला हई रे हा। द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। फोटो लेता है लोग।